हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बडीज़। गाइस, आपको जैसे कि पता है कि कल की वीडियोस में हमने जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे थे और हमने सोचा था कि हम वन बाय वन इनको करेंगे। सो आज आप देख सकते हो, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। ओके, तो मैंने इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिए हैं और मैं अब आपको वही करवाने वाली हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ इसे नोट एंड डाउन करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो हम बढ़ते हैं आगे। ओके, हाँ। सो गाइज, आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, हम वो वही है कि मतलब हमें पढ़ना था प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट के बारे में। सो आप देख सकते हो कि प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम क्या है और क्या नहीं है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। Dwarf planet Pluto removed from the list of the planets by the International Astronomical Union in 2006। आप सबको पता होगा कि सबसे पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है। फिर प्लूटो को रिमूव्ड कर दिया गया सोलर सिस्टम में से। किस ईयर में किया था? 2006 में किया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप देखो तो सन इज़ द पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है ये सोलर सिस्टम का पावर हाउस है। देन थर्ड पॉइंट, मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड नेपच्यून इज़ द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सोलर सिस्टम में सन है आपका, जैसे आपको पता है कि सोलर सिस्टम में आपका है यहाँ पे सन, ठीक है। दिस इज़ योर सन। सबसे पास जो है वो मर्क्यूरी है और सबसे दूर जो है सन के वो नेपच्यून है, ठीक है। अब हम आते हैं सन पे। तो आप देख सकते हो सन इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम। सन इज़ द ओनली स्टार, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा एग्ज़ाम में। सन स्टार है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता। सन इज़ द स्टार, ओके। तो सन इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एक सन ही है जो स्टार है और पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम भी सन ही है। सेकेंड पॉइंट देखो, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस एंड अदर मेटल्स। सन जो है वो किस किस का बना हुआ है? हाइड्रोजन का, हीलियम का एंड अदर गैसेस का, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, 15 करोड़ फर्दर अवे फ्रॉम अर्थ इट टेक्स अराउंड 8 मिनट 30 seconds for light at the speed of 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टू रीच द अर्थ। सन से अर्थ तक आने में आपको पता है इट टेक्स अराउंड 8 मिनट 30 seconds, ओके। और इसकी स्पीड जो होती है तो सबको पता होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पे होती है। सन का टेम्परेचर 5800 के और 5600 डिग्री सेल्सियस में होता है। टेम्परेचर एट सेंटर पे इतना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आए प्लैनेट्स पे। सन के बारे में इतना ही था इम्पॉर्टेंट। अब प्लैनेट्स पे आते हैं। तो प्लैनेट्स पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर गए। सबसे पास होता है सन के मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ओके। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पता चल गई कि पहली तो नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है मर्क्यूरी, दूसरा स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है मर्क्यूरी। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड देखो, द प्लैनेट विद नो वाटर एंड गैस। मर्क्यूरी पे कोई भी मतलब ना पानी है ना गैस है, ठीक है। अगले देखते हैं हम। सेकंड प्लैनेट आता है मर्क्यूरी के बाद हमारा वीनस आता है, ठीक है। जैसे कि ये सीरियल नंबर वाइज ही लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये सन है और यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं 8, ठीक है। 8 प्लैनेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये मर्क्यूरी है आपका, फिर आगे आपका वीनस, फिर थर्ड नंबर पे अर्थ आ गई, देन योर मार्स एंड देन योर
जो भी है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो वीनस पे देखो, नोन एज अर्थ ट्विन इवनिंग स्टार, नोन एज अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है वीनस को, और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को। तो आप याद रखना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अर्थ की ट्विन कौन है? वीनस है। इवनिंग स्टार भी वीनस है, मॉर्निंग स्टार भी मतलब वीनस ही है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी कि हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस, रोटेट अराउंड द एक्सिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड करता है वीनस। अर्थ पे आते हैं हम, तो अर्थ नोन एज ब्लू प्लैनेट, सबको पता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ पे आपको पता है 1 नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, ओके। फिर हम नेक्स्ट बढ़े तो यहाँ पे हमारा आता है मार्स। तो मार्स में आप देखो, मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, ओके, रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को, बिकॉज ऑफ, क्यों बोलते हैं, ये बहुत कम बच्चों को मतलब पता होता है कि रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं। रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ आयरन रिच रेड सॉइल, क्योंकि मार्स पे आयरन रिच रेड सॉइल प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। तो मार्स हमें रेड दिखता है। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, फर्स्ट कौन है सबको पता है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा मर्क्यूरी है, ओके, एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा मार्स है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मार्स के नेचुरल मून्स बताओ कितने हैं और कौन है। तो मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और जो फेमस हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, मेंशन कर चुकी हूँ मैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार देख लीजिए। 2 नेचुरल मून्स होते हैं मार्स पे, फोबोस नाम है और एक का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस किस कहाँ पे हैं, किस प्लैनेट पे हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये मार्स पे हैं, याद रखना बच्चा, ठीक है, नोट करते जाइए आप प्लीज़। अब आप देखो तो यहाँ पे लिखा है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स ये एक लार्जेस्ट वॉल्केनो है एंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम लाई ऑन मार्स। मैंने मार्स में ही एक पॉइंट मेंशन किया है कि जो ओलंपस मॉन्स है ये लार्जेस्ट वॉल्केनो एंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, जो कि मार्स पे है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बच्चे आप मुझे कमेंट करें, ओके। नेक्स्ट आप देखो तो जुपिटर आता है, ठीक है, मार्स के बाद हमारा आया जुपिटर। इट इज़ बिगेस्ट प्लैनेट विथ शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रोटेशन। अब आपको पता ही है कि बड़ा प्लैनेट है तो भाई उसका रोटेशन भी शॉर्टेस्ट है और सबसे जल्दी है। यस गाइस, तो जुपिटर में एटमॉस्फेयर फील्ड है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस से। और जुपिटर पे है एक ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर के पास है 69 मून्स, 4 लार्ज गैलीलियन मून्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जुपिटर के पास कितने मून्स हैं टोटल, तो आपको पता होना चाहिए 69 है। अब यहाँ पे एक और आता है, लो यूरोपा गैनीमेड एंड कैलिस्टो डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने ये डिस्कवर्ड किया था, मैंने वो भी इसमें पॉइंट में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो तो नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न, ओके। सैटर्न पे आए तो ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड इट, ठीक है। सैटर्न बहुत ब्राइट है एंड कंसेंट्रिक रिंग बनी हुई है इसके चारों तरफ, इट विच मेड अप ऑफ टिनी रॉक्स एंड पीसीज ऑफ आइस, जो कि किसकी बनी है, टिनी रॉक्स एंड पीसीज ऑफ आइस। सैटर्न कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट हैज़ लेस डेंसिटी दैन वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैटर्न जो है ये पानी में फ्लोट कर सकता है बिकॉज लेस डेंसिटी देन वाटर। इस पे 82 मून्स हैं और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है मैंने कि टाइटन इज़ द लार्जेस्ट अमंग देम। 82 मून्स हैं, 82 में सबसे ज़्यादा मतलब जो बड़ा है वो टाइटन है। यूरेनस पे आते हैं। यूरेनस में देखो ग्रीनिश इन कलर, यूरेनस हमारा ग्रीनिश इन कलर है, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन 1781।
नोन एज आइस जाइंट। यूरेनस को डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने 1781 में, और ये आइस जाइंट के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बढ़े तो आप देख सकते हो, रोटेट क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस लाइक वीनस। 25 मून होते हैं एंड फेमस इज मेगांडा। फेमस मून है मेगांडा। नेपच्यून पे आए तो फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन। ब्लूइश इन कलर क्यों है? मीथेन की वजह से है। डिस्कवर्ड किसने किया है? जॉन गैली एंड अर्बन ली वेरियर इन 1846। फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस। 14 सैटेलाइट है। फेमस मून है इसका टाइटोन। दिस इज नॉट टाइटन, दिस इज टाइटोन। ओके, अब हम आते हैं कॉमेट्स पे। तो प्लैनेट्स खत्म हो गए, नेपच्यून तक ही थे। अब हम नेक्स्ट कॉमेट्स में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। कॉमेट्स होते हैं शाइनी ल्यूमिनस टेल्ड स्टार्स, ठीक है। ट्रैवल टुवर्ड द सन। हेली कॉमेट इज़ फेमस। सबसे ज़्यादा फेमस कॉमेट जो है वो हेली कॉमेट है। इज़ फेमस विच अपीयर लास्ट टाइम इन 1986। जो हेली कॉमेट है वो लास्ट टाइम हमें 1986 में दिखा था, एंड वी अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। तो अब बच्चा आप हिसाब लगा लेना कि 1986 में आखिरी बार दिखा था, तो अब कब दिखेगा 76 ईयर्स। आप कैलकुलेशन कर लेना कि अब कब दिखेगा। ओके, कॉमेट्स आर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। जो कॉमेट्स होते हैं वो रॉकी होते हैं और मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं, सराउंडेड बाय फ्रोजन गैसेस। आप देखो नेक्स्ट आता है मेटियोर्स। मेटियोर्स को शूटिंग स्टार बोलते हैं। बेसिकली मेटियोर्स होते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू एस्टेरॉयड कोलिजन। जब एस्टेरॉयड कोलिजन या फिर दो आपने देखे होंगे स्पेस में होते हैं पत्थर टाइप, तो जब वो कोलिजन होता है उनका, जब वो टकराते हैं तो ये फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, मेटियोर्स। ओके, सो गाइस इतना था। इम्पॉर्टेंट है ये सब बहुत, जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये प्लैनेट्स के बारे में। मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है सन के। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल मेक। ओके, ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे, अगर बनेंगे भी एग्ज़ाम में तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। तो हमारा, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, यू कैन सी प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1 by 1। ओके, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड कमेंट करिए, ज़रूर बताएं कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय।